हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज है 29 अप्रैल और डेली करंट अफेयर क्वेश्चन क्विज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन से राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर से जो निर्यात था उस पर प्रतिबंध हटा लिया है। वहीं किस फिल्म ने 93वें अकेडमिक अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शिवशंकर तिवारी रोजाना लेकर के आता हूं डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर रेलवे का पेपर हो, इवन दैट कोई भी वनडे एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स, वहाँ भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और ऐसे में आपके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि देश और दुनिया में किस तरह की खबरें आपके आसपास चल रही हैं। जीके का डोज एक हर रोज काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, जहां पर 1 नंबर पूछा जाना कंपलसरी ही होता है, तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ डेली का डेली एक डोज लेने से कंप्लीट हो जाएगी। सब्जेक्टिव जीके 10 बजे रोजाना सुबह आती है। फिलहाल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। एक्चुअली आप लोगों का प्यार थोड़ा कम हो गया है ना? तो थोड़ा प्यार को बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। डेफिनेटली ये वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। और वहाँ पर आप जब मुझे सब्जेक्ट जरूर बता देना कि सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन किस चाहिए। एक्चुअली इसके पहले मैंने हिस्ट्री से वैदिक पीरियड हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैंने डाला हुआ है। आप उसे जाकर देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। और उस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगा। और फिलहाल करंट इश्यूज के टॉपिक जो भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो देश और दुनिया में जो भी चीज़ चल रही है वो आपको जानना जरूरी होता है कभी कभी। अभी फिलहाल मैंने आज ही मैंने आपको अपलोड करा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप, अगर आपकी 18+ एज है तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, ये सारी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताई हुई है। आई बटन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। अपना रजिस्ट्रेशन करो और अपने आप को सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वैक्सीनेशन कराओ, और साथ में अपनी फैमिली का भी वैक्सीनेशन कराओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल की आग लगी हुई है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। जंगलों की आग गर्मियों में आम होती है और ऐसे में हमारे मिजोरम में आग लगी हुई है। तो इस आग को बुझाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं हम देखने वाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर वाइल्ड फायर्स लगा हुआ है। 25 अप्रैल 2021 को इसकी जानकारी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जोरम थंगमा जी ने बताया था। और ऐसे में वहाँ की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खासकर जो लिंगलई जिला था, वहाँ पर ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आग के चपेट में आया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर आग की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप फैला हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर प्रतिबंध निर्यात हटा लिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस एंड कनाडा। तो जिसने प्रतिबंध लगाया होगा वही हटाएगा। तो ऐसे में अपना यूएस, झूठ मूठ वाला दोस्त है ना, कह सकते हो ऐसा। तो यूएस ने यहाँ पर प्रतिबंध हटा लिया है भारत के ऊपर से, ताकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है और कोविड-19 से संबंधित जो यहाँ पर इशू चल रहे हैं इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा मास लेवल पे जो लोगों में ये फैल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, तो ऐसे में हेल्प करना लाजमी था। ठीक है, तो ऐसे में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ट्वीट करके हेल्प मांगी थी देशों से और कहा था कि दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया की मदद करता है। और डेफिनेटली भारत ने बहुत सारे देशों में वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया था। ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया था, दवाइयाँ भेजी थी। इवन अमेरिका को जब ज़रूरत थी मेडिसिन की, तब इंडिया ने वहाँ पे हेल्प किया था अमेरिका की। तो ऐसे में बहुत सारे देश इंडिया के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन महिला कौन बन गई है? ऑप्शन है थॉमस विंटरबर्ग, ली सांगचुंग, क्लू झाओ, एमरॉल्ड फेनेल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअली आप क्या करो कि आपको अगर आता है तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर है आप मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताया करें। और ये
इन सभी 10 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हैं वो भी मुझे फाइनली बताया करें। ऐसे में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख पाओगे। तो जो आपका ऑप्शन है दैट इज सी, क्लो झाओ। क्लो झाओ एक चीनी महिला है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ऑस्कर जीता है और इस तरीके से 93वें ऑस्कर अकादमी में अवार्ड की फिल्म का नाम था नोमैलैंड। नोमैलैंड के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला हुआ है। आपको पता होना चाहिए क्लिव झाओ ने इतिहास रच दिया है कैसे कि वो 11 साल के बाद पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है, पहली चीनी महिला है और ये दूसरी महिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने आप रिकॉर्ड बनाया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। किस फिल्म ने 93वें अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर किसने जीता है? आपका ऑप्शन है नोमैलेंड, Promising a Young Woman, The Trial of the Chicago 7 और Minari. That is the right correct answer is Nomadland. Nomadland ने यहाँ पर पुरस्कार जीता हुआ है और आपको बता दें कि Nomadland जो है वो फ्रांसीसी मैकडोरमैंड ने नोमैलैंड में अपना प्रदर्शन किया था और उसी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा एंथनी हॉपकिंस द फादर ऑफ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान उनको मिला हुआ है। तो ये सब चीजें हैं इनसे लेकर के और आपका अगला क्वेश्चन उसी से है कि एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो अभी हाल फिलहाल मैंने बताया क्या, ऑप्शन पढ़ देता हूँ, एंथोनी हॉपकिंस, रिज अहमद, चार्डविक बोशमैन और गैरी ओल्डमैन। दैट इज योर राइट आंसर इज एंथोनी हॉपकिंस, ठीक है। एंथोनी हॉपकिंस ने यहाँ पर द फादर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ है। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैब्स में भी उन्होंने ऑस्कर जीता था, ठीक है। 1937 में यूके में ये प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पर उन्होंने जीता था। उनका जन्म 1937 में हुआ था, ठीक है। और वे एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार थे, निर्देशक थे, ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुकने वाले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये पूरी उनकी उपलब्धियां थी। जिसी तरीके से उन्होंने 1972 में टॉलस्टॉय द्वारा वॉर एंड पीस के ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण में भाग लिया था जहां उन्होंने बेज खो की भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें पहला पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एक्चुअली और ऑस्कर अवार्ड ये 2 बार जीत चुके हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो पीएम केयर फंड्स में जो पैसे जमा किए गए थे, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जमा किए हैं और ऐसे में इस पैसे का उपयोग किया जाना था। तो फिलहाल 551, 250, 331, 467 में से क्या करेक्ट आंसर है? तो वो है 551, यानी कि भारत में पीएम केयर फंड का यूज करके 551 संयंत्रों को यहाँ पे लगाने की बात कही गई है। और पीएम मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना पीएम केयर्स फंड की तरह की जाएगी और इसकी स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा की जा सके। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया? तो ये भी जरूरी था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। तो हाल फिलहाल में ऑक्सीजन की जो दूसरी जगह जहाँ पे यूज हो सकते थे, जैसे वेल्डिंग यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, तो वैसी जगहों पे इनका यूज करने से मना कर दिया गया है। ऑप्शन है 25 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 और 20। दैट इज और करेक्ट आंसर इज 25 अप्रैल। इसी दिन को क्या किया गया कि मना कर दिया गया कि अभी जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भारत को जरूरी है, इसलिए दूसरी जगहों पे इसका यूज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये क्या पूरा पूरा डिटेल है। यहाँ पे अजय भल्ला जो कि केंद्रीय गृह सचिव हैं, उन्होंने इसकी खबर दी थी और इस तरीके से इस महामारी को टैकल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना की जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे हैं। तो जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपको बताया गया कि मिजोरम के जंगलों में आग लगी हुई है, तो उस आग को बुझाने के लिए वायुसेना से हेल्प मांगेगी। ऐसे में वायुसेना ने अपनी कौन सी हेलीकॉप्टर को वहां भेजा है? MI-17V5, MI-26, हॉल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर H-47 चिनूक। दैट इज योर करेक्ट आंसर इज MI-17V5। यह हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा गया था जिसकी मदद से वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए मिजोरम सरकार जोरमथंगमा ने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को और साथ में वायुसेना को धन्यवाद भी बोला है।
नंबर क्वेश्चन नंबर 9, विख्यात व्यक्तित्व और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मंजूर अहतेशाम का हाल ही में निधन हो गया, वह एक दिग्गज क्या थे? मंजूर एहतेशाम उर्दू साहित्यकार थे, हिंदी साहित्यकार थे, अंग्रेजी साहित्यकार थे और पारसी साहित्यकार थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो थे वो हिंदी साहित्यकार थे और इस तरीके से उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। नोटेड दैट हिंदू लिटरेट एंड पद्म श्री अवार्डी मनोहर आश्रम हैज डीड ऑफ द कोविड-19 इन भोपाल। तो कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई है। काफी दुखद घटना है, अपने देश में बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से डेथ कर रहे हैं। अपने देश को चाहिए क्या? लोगों की अवेयरनेस, education, medical system should be very good. That's why we can tackle like this type of disease. So it is very important. We have to be maintain our social systems and medical system too. Incidentally, Asthma's first story was titled Ramjan Ki Maut, and he did the holy month currently underway. So this is the very unique feature that उनकी एक रचना थी रामजान की मौत, और उसी मंथ में इनकी, क्योंकि अभी रमजान का पीरियड भी चल रहा है और इस मंथ में इनकी डेथ हुई है, तो शायद वो बहुत लकी आदमी है। किस देश ने NEO-01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जो जाल के माध्यम से अंतरिक्ष में फैले मलबे को एकत्र करने में सक्षम है? तो NEO-01 जो रोबोट है वो किसने बनाया है? अमेरिका, भारत, जापान और चीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही अपना प्यारा चीन। ठीक है, तो चीन ने इस तरह के काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है वहाँ की, तो ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। हालांकि अभी प्रोटोटाइप बना हुआ है, रियल कब तक आएगा ये बताया जाना अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ बताएगा कि NEO-01 which will also peer into the deep space observe small celestial bodies was launched on the government Long March 6 रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट जो है वो चाइना का सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल रॉकेट है। और जब चाइना ने अपना जो मून सैटेलाइट भेजा था, तो वो इसी लॉन्ग मार्च 6 की वजह से भेज पाया है। The 30 kg robot developed by the Shenzhen-based Origin Space will pave the way for future technology capable of mining and asteroids according to the company। तो यहाँ पर 30 kg का ही है बस ये रोबोट या फिर स्पेस क्राफ्ट जो कि स्पेस में जाएगा और वहाँ की जो भी डेब्रिस हैं, जो भी मॉलवेयर्स हैं या फिर जो भी कचरा है उसको वो कलेक्ट करेगा। तो फाइनली दिस इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टीम्स एंड आई थिंक यू हैव फील वेरी मच गुड। So please like this video and do subscribe, and if don't have share to your friends, so please share it. Okay, thanks, have a lot nice day, thank you.